हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। तो पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि बाई सेल होल्ड की हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। तो कृपया आप जब भी बाई सेल हैंड होल्ड करते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें। हमारा यह वीडियो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देता है और न्यूज बताता है, एडवाइस नहीं देता। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वह एक बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि ये जो बुरी खबर है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है अगर ये न्यूज का ट्रेड जो है और स्टॉक मार्केट पे चल गया तो। क्योंकि सामने ऐसी बातें आ रही हैं कि इंडसइंड बैंक जो है इसके द्वारा निवेशकों से सही बातों को छुपाया गया। जी हाँ, और जिससे 26,000 करोड़ का घोटाला का एक मामला सामने आ रहा है। अब इस मैटर में देखिए, इंडसइंड बैंक भारत में एक अच्छी बैंकिंग सर्विस देने के लिए जाना जाता है। इसका मार्केट कैप भी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, 61,000 करोड़ से ज्यादा का है। और ये स्टॉक जो है बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। बट यहां पर मामला आ रहा है 2600 करोड़ के घोटाले का। और इसके जो घोटाला है ये बैंकिंग के ऑडिटर के अंदर हो सकती है, एसएफआईओ की हो सकती है, जांच हो सकती है। एमसीए ने जो है सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर के जांच शुरू की है। और आप लोगों को पता ही है कि भारत में जब भी इस तरह का मामला आता है गवर्नमेंट इतना सक्रिय है और सेबी इतना एक्टिव है कि एक बार अगर एक एजेंसी सामने पड़ी तो सभी एजेंसी एकदम पूरी तरीके से उस चीजों पे उनकी इंक्वायरी पे एकदम लग जाती है। ये आपने हालिया कोई भी न्यूज में देखा होगा, चाहे कोई भी एक बड़ा जब कांड होता है या मीडिया ही मैनेज अगर क्यों ना हो जाए, मीडिया ही मतलब कि मीडियाबाजी ही क्यों ना हो जाए, कोई चीजें अगर मीडिया में लगातार आने लगे तो भी ऐसी बातें होती हैं कि जो जो उससे संबंधित जो आपके विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो उसमें लग जाते हैं और अपना कार्य करने लगते हैं। क्योंकि जो है जब तक संज्ञान में यह मामला नहीं आता तब तक तो ठीक है। एमसीए की शुरुआती जांच में गवर्नेंस फेलियर का संकेत दिख रहा है। एमसीए एक भारत की एक संस्था है जो गवर्नेंस का फेलियर बता रहा है इंडसइंड बैंक में। और ये मामला है मार्च 2025 में बैंक को 1979 करोड़ का नुकसान हुआ था। मार्च 2025 में बैंक को 1979 करोड़ का नुकसान हुआ था। और ये जो मैटर है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई नुकसान हुआ ठीक है, लेकिन हुआ क्यों? नुकसान जब हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बैंक के स्टॉक जो है 27% टूट चुके थे। बैंक का जो स्टॉक है ये 27% तक टूट गया था, जिससे ये जो है बातें सामने आई कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो कुछ बातों में गवर्नमेंट का फेलियर नजर आया। आरबीआई ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन गवर्नमेंट में जो खामियां हैं उसकी चेतावनी भी दिया था आरबीआई ने कि भाई देखिए इस तरह का मैटर हो सकता है कुछ। तो ये जो चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, इंडसइंड बैंक के लिए अच्छी नहीं है। एक चीज और हम इसमें बता देते हैं कि मई 2025 में सामने आई थी 674 करोड़ की गड़बड़ी। मई 2025 में यानी कि अभी से 2 महीने पहले का हम बात कर रहे हैं कि 674 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी इंडसइंड बैंक में। और उसका नतीजा है देखिए कि आने वाले समय में और भी आपको बहुत तरह का मतलब न्यूज इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 595 करोड़ को गलत तरह से अदर एसेट में शामिल करने की भी बातें आ रही है। 595 करोड़ का गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अदर एसेट में शामिल किया गया। तो ये भी बातें सामने चल आ रही है। तो ये सभी बातों से क्या होगा कि भाई इंडसइंड बैंक का जो शेयर है उस पे एक निगेटिव असर आएगी। और न सिर्फ इंडसइंड बैंक
बल्कि उसके साथ बैंकिंग सेक्टर में बाकी और भी शेयरों पे इस तरह के खबर का एक खराब इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है कल जब मार्केट यानी कि 4 अगस्त 2025 को खुलेगा। तो फिलहाल इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप 61,055 करोड़ का है। स्टॉक का हाई 1499 है जबकि लो 605 है। अब देखना ये है कि कहीं ये लो का एक नया रिकॉर्ड न बना दे, क्योंकि जिस तरीके का न्यूज आ रही है ये कतई अच्छी नहीं है इंडसइंड बैंक और बैंकिंग सेक्टर के लिए, और स्पेशली भारत के लोगों के लिए, क्योंकि उसका सीधा सा असर आम जनता पे पड़ना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और बातें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।